बाकी अब कोई हमें नहीं बचा सकता। अब कलयुग के उस लेवल पे हम सब लोग पीक पे जा रहे हैं जहाँ पर अब हमारी बचत नहीं है किसी भी चीज़ से। इवन एक तनाव भी अगर आपके अंदर आ जाएगा उससे बच नहीं सकते, उस तनाव से भी हम नहीं बच पाएंगे। तो फिर यही रास्ता है, यही सब बचाएगा, सबको जो बचाएगा। पहले एक व्यक्ति तंबाकू खाता था, कई वर्षों तक खाता था, या तो उसको कुछ नहीं होता था या फिर एक बहुत पीक पे खाने के बाद उसको कैंसर होता था। अब आप तंबाकू खाओ 1 साल और आपको कैंसर हो जाएगा। बहुत फास्ट। ये क्यों फास्ट है? क्योंकि कल्कि की पावर एक्टिव है। नहीं खाने वो वालों को भी हो रहे हैं ना पर हाँ, उसके लिए। वो दूसरी एक्सट्रीम हो सकती है। ये तो खाने की एक्सट्रीम है, वो किसी दूसरी चीज़ की एक्सट्रीम हो सकती है। या फिर वो कोई पोजीशन को लिया है और वो पोजीशन बहुत दिनों तक एग्जिस्ट कर रहा है बॉडी में और निकल नहीं पाया। जब वो निकल नहीं पाएगा तब वो सारी चीज़ें पैदा कर देता है और वो अननोन तरीके से, अनवांटेड तरीके से आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। आप कहीं गए अपने मिलने जुलने वाले के वहाँ, उधर कुछ खाया पिया या कुछ किया, वो आपके बॉडी में आ गया, आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया। इसीलिए बार बार अपनी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जो अग्नि का एलिमेंट है उससे बार बार अपनी सफाई करनी चाहिए। जैसे आज हमने हवन किया या कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने घर पे करके सफाई कर लेनी चाहिए। कुछ भी कहीं से भी चीज़ें इंटर हो सकती हैं, खान पान से, कहीं बाहर आपने खाना खाया, चाय पी, कुछ किया, वो किसी वो उसको मानता है, उसको मानता है, उसका फ़ोटो है और वो तो आपकी बॉडी में आ गया, अनजाने ही आ गया लेकिन आ गया। अब उससे बचत कैसे, आपको तो पता भी नहीं है। तो आप हर दिन, हर 2 4 6 दिन में अपनी सफाई। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई कैच है, ये सोच के कभी ट्रीटमेंट मत करो कि मुझे कोई कैचेस है। आप सिर्फ कर लो लेफ़्ट साइड का, खास तौर से लेफ़्ट साइड। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। एक जगह से माता जी ने बोला ही है, कैंसर आपको रोज होता है। आपका जो महालक्ष्मी तत्व है उसको बैलेंस आउट करता है। मतलब आम आदमी में भी, माता जी आम आदमी का बता रही है कि आपका जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको बैलेंस आउट कर देता है। अब वो है कि वो अति में जाते 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 फिर वो टूट जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। जैसे हमेशा बताते थे बिल्कुल लेकिन वो आम आदमी में भी उसकी सुषुम्ना उसको बचाती है रोज कैंसर। बिल्कुल सही है। ये रोज हो रहा है, सहजों की ज़्यादा सख्त करता है। मैं वही कह रहा हूँ, सबसे डेंजर बात है कि आपकी ध्यान की इच्छा खत्म होती जा रही है। ये सबसे डेंजर बात है। मुझे लगता है कैंसर से भी डेंजर बात है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले वो उनसे दूर कर रही है अंदर ही अंदर। आपको लग रहा है कि आप बड़ी जलसे में हो सहयोग के, लेकिन आप ध्यान नहीं कर रहे हो। आप वहाँ नाच गाना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप वहाँ डेकोरेशन कर रहे हो, आप 50 चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप ध्यान नहीं कर रहे हो। तो आपको ये लग रहा है कि आप उसमें उसका हिस्सा हो। तो आपको सिर्फ वहाँ का जो वाइब्रेशन है, कलेक्टिव वाइब्रेशन, उसका फोर्स का लाभ आपके चक्रों पर आपको मिल रहा है, बस उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। इंटरनली आपको जो मजबूत बनने वाली स्थिति है, जो अपनी खुद की संपदा बनाने वाली बात है, वो नहीं डेवलप हो रही। तो क्या होगा कि जिस दिन आप उस क्षेत्र से भी हटोगे तो सडनली डाउनफॉल आएगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा यार मैं इतना करता था, क्या हो गया एकदम से। क्योंकि उससे उभरने के लिए आपके पास में जो ध्यान की शक्ति होती है, बैठक होती है, वो नहीं होती है। आप देखना कभी, आप जब कभी बड़ी सामूहिकता में जाते हो, यहाँ भी इतनी बड़ी सामूहिकता है, आप लोगों को ऑब्जर्व करके देखना कभी, आप पाओगे कि आप लोगों की ध्यान में रुचि कम होती जाएगी। आप वो जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको ध्यान मत समझना, जो आपने ये किया और लेक्चर सुने, उसको आप ध्यान मत समझना, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है, वो तो आपको जैसे तैसे करनी ही है। तो वो क्या होगी, आपके ऊपर एक बाध्यता होगी। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कितने लोग उस तत्व में बैठना चाहते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। क्योंकि वो तो आपकी इच्छा नहीं भी होगी, तो जो करा रहा हो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो वो तो आपका ध्यान नहीं कह सकते हैं। आपको कह सकते हो क्या? आप गए, उसने जो कराया, सब कुछ किया, जैसे तैसे जो जो बता रहा आपको करना ही पड़ेगा। आप उसको नकार तो सकते नहीं है। अब जब वो ख़त्म हो गया, उसके बाद आप कितने तरीके से सोखते हो उस चीज़ को, उसमें कितना मन लगाते हो, ये बड़ी बात है। जैसे आज हम लोग हवन के बाद आधा पौन घंटा बैठे ना, हम पूजा के बाद 1.5 घंटा ऐसा बैठे रहते थे। पूजा के बाद जो ज़रूरी है बैठना,
पूजा के बाद जो आशीर्वाद मिलते हैं माँ के, लेकिन आप अभी आज के जो सिनेरियो में बैठोगे तो लोग दरी ऊपर नीचे करेंगे, उठो उठो, हो गया भैया हमको घर जाना है। आप तो बैठे रहोगे, हम तो सुबह से आए हुए हैं, है ना भाई, सुबह से हम व्यवस्था कर रहे हैं, सारा बनाया, और तुम तो बैठे हो मस्ती से, ऐसा थोड़ी, हमको तो समेट के घर पहुंचना है जल्दी, तो आपको वो टाइम नहीं देंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रहा था कि व्यवस्था बना के रखी थी। तो जो लोग बहुत रिएक्टिव लोग रहते थे ना, तो उनको ये था कि यार प्रसाद नहीं बट रहा, लोग बैठे रहते, थोड़ी देर बैठते ध्यान में। तो हमारे वो जो कोऑर्डिनेटर थे बोलते थे, एक युवा शक्ति, ये जो प्रसाद है ना इसको ले जाओ, वो गेट पे रख देना, और लोगों से बोलते थे जिसको प्रसाद चाहिए गेट के वहाँ लेकर के वो जा सकता है, तो आप प्रसाद ले जाओ, तो प्रसाद खाना ना, और जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठे रहो। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो पुराने थे अब वो बैठना तो चाहते नहीं है, वो थक गए उतने में, लेकिन उनका ईगो कि यार ये सब कल के बच्चे आए, ये बैठे इतनी देर तक, मैं नहीं बैठूँ, तो बेचारा ज़बरदस्ती खड़ा रहता है, तो खड़ा होकर देखता रहता है कब तक बैठे क्या है। अब जहाँ चले जाएँ तो पता चले कि यार इतने पुराना आदमी नहीं बैठा और नए नए बच्चे आए, इतने आधा आधा एक एक घंटा बैठ रहे हैं, तो उसका ईगो भी हर्ट होता है कि भाई इतनी देर कैसे बैठ गए, एक ये भी रहता है। तो वो जो श्री माता के सामने बैठने का पूजा के बाद जो सौभाग्य मिलता था, तो वो कहीं हो सकता है आज शायद गाड़ी हमारी उसी से चल रही हो, उसी आशीर्वाद से चल रही हो कि दिमाग एक सही दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल, वही असली साधक की मृत्यु है, ऐसा माँ कहती है। ऐसा व्यक्ति आत्मघाती है, आदि शंकराचार्य ने उसको आत्मघाती कहा है, आत्मा का घात करने वाला। 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो पूजा के बाद बैठते हैं। अच्छा, इसका दोष किसका है? अब हम बोलते तो हैं कि सिस्टम का दोष है, नहीं, जो आगे बैठ के कोऑर्डिनेट कर रहा ना उसका बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि आप जैसा संस्कार दोगे कलेक्टिविटी वैसे डेवलप होगी। तो अगर आपको कोऑर्डिनेटर बनाया तो आपकी जवाबदारी है कि आप लोगों को ध्यान का तत्व दो, उनको बिठाओ, उनको बैठने दो, अन्यथा आप इतिहास में दोषी माने जाओगे। तो जितना आपने मैनेजमेंट करना था, जितना सब कुछ उछल कूद करनी थी, सब कर लिया आपने। अब जब असल में समय लेने का आया, उस समय लोगों को बिठाओ, उस समय लोगों को बोलो बैठो, उसमें कम से कम आधा घंटा तो बैठो, कम से कम आधा घंटा, इतना तो बैठो। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें जिन्होंने आदत लगाई वो कोऑर्डिनेटर थे, तो वो खुद उठा बहते बोलते थे हमें ये बैठो सब लोग, और जिसको जल्दी है, जिसको जल्दी जाना वो निकल सकता, वो निकल जाए। तो उन्होंने हमारी आदत लगाई, तो उन्होंने हमारे अंदर एक संस्कार डाल दिया, अच्छा ये क्या करना है, तो वो हमें काम आ रहा है आज के समय। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम में डाला तो सब में डाल दिया, उसमें बहुत सारे लोग थे जो ये सब करते थे, लेकिन सब बिखर गए, छूट गए, चले गए, क्योंकि उनने उस पर आगे काम नहीं किया, अपने अपने रास्ते पकड़ लिए, अपने अपने तरीके अप्लाई कर लिए और चले गए। थक गए ना, क्योंकि अंदर से हम लोग थकते जा रहे हैं, हमारा चित्त थक गया है। अभी 108 नाम ले रहे हैं आप, तो धीरे धीरे 108 नाम भी नहीं लेंगे, भजन लगा देंगे, फिर धीरे धीरे भजन भी बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 नाम ही लगाना, आप 11 नाम से भी कर सकते हैं। फिर 11 से बोला आप एक मंत्र भी लोगे तो फिर आगे बोलेंगे नहीं, माँ ने तो कहा कि मेरे तरफ हाथ करते वही मंत्र है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे चल के तो 4 बजे ऑनलाइन होता है, 5:30 बजे ऑनलाइन होता है सवेरे, फिर शाम को ऑनलाइन होता है, तो जाएगा सेंटर। देखिए उनकी, हाँ वो वही तो गलती है कि आप जब इतना ऑनलाइन दोगे तो लोग सेंटर पे क्यों आएंगे? कब जाएगा? क्योंकि बोलेगा यार मेरा तो हो गया काम सुबह शाम। आप लोगों के लिए खास तौर से ये कि आपने एक दिन ऑनलाइन अटेंड कर लिया बहुत है, बाकी दिन खुद करो, फिर गाइडेड मत हो किसी से, खुद करो, श्री माता के सामने खुद करो, किसी की आदत मत लगाओ कि नहीं साहब ये मैं तो रोज़ ऑनलाइन लगा के ध्यान करता हूँ। वो नए लोगों के लिए ठीक है जो प्रोसीजर है, अरे भाई वही प्रोसीजर अगर रोज आपने अडॉप्ट करना शुरू कर दी जो आप सेंटर पे करते हो, तो आपका उत्थान कैसे होगा? ऑनलाइन ठीक है, वो नए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन फिर लोग नहीं जा रहे, इसके लिए चिल्लाओ। उसकी जवाबदारी फिर हमारी ना।
लोग तो बहुत लेज़ी हो जाते हैं ना कि यार मेरा तो हो गया, अब ठीक है यार आज नहीं जा पाएंगे चलेगा, वो वही सोचेगा कि मेरा तो सुबह हो ही गया कलेक्टिव ध्यान। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये है कि भाई आप सप्ताह में 1 दिन आप चाहो तो 2 या 2 दिन ऑनलाइन रखो, बहुत है। बाकी दिन खुद करो, अपने आप से करो। आपको तकलीफ़ आएगी, आपको दिक्कत आएगी, आपका दिल मचलेगा, आपका शरीर हिलेगा डुलेगा, आपको बड़ी दिक्कत आएगी, बैठने में तकलीफ़ होगी, मन भटकेगा, कोई बात नहीं, बैठो बैठो तो भी बैठो। वो जो स्थिति से गुजरो जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जो आपके अंदर खूब अभी जैसे हम बैठे थे ना, तो कई लोगों के अंदर बहुत विचार चल रहे थे, तो मेरे मन में क्या विचार है, आने दो, लेकिन बैठे रहो। जो आ रहे हैं ना आने दो, लेकिन कम से कम बैठे तो रहो, उसी में सफाई होती जाएगी। तो ऐसा नहीं कि उससे हट जाना है। आपने सोचा अरे विचार आ गए तो हट गए आप, ऐसा नहीं, आने दो, कोई बात नहीं। अब वो विचार तो नेगेटिविटी हो, तो ये चाहेगी क्या उठ जाओ, तो उसके कारण आप उठ जाओगे क्या, बैठे रहो। तो अब हम ये बात इस लेवल पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम सब पुराने काफ़ी हो चुके हैं सहयोग में, तो हमारे लिए वो मापदंड नहीं लगेंगे जो अभी नया आ रहा है उसके लिए जो मापदंड लग रहे हैं, क्योंकि उसने वो दृश्य अभी नहीं देखे हैं जो आपने देखे हैं। तो दृश्य देख करके भी आप अगर अनुभव में नहीं जा पा रहे हो, उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तो जिसे कहते हैं कि अपनी गलतियों से अगर आपने नहीं सीखा तो फिर बेकार है। फिर से हम अगर वो ABCD दोहरा रहे हैं तो फिर से मतलब हम वापस वहीं जा रहे हैं। उनके लिए ठीक है नए लोगों के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ABCD अब आपके लिए लागू होगी। अब हमारा समय जीवन बीतने को है, ख़त्म होने की तरफ दिशा में जा रहा है। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही हम ख़त्म होने की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कितने आयु घट रही है, इसलिए जन्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जब जन्म लेता है तो मृत्यु का टाइम शुरू होता है, काउंटडाउन, तो फिर जन्म का अस्तित्व ही क्या हुआ। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है, मतलब आपका जन्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी रियलिटी कहाँ है। तो जैसे हम जितनी देर बैठे ना, बस इसको, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं इसी को महसूस करते रह रहा हूँ। अब उसमें सब कचरा भी आएगा, ये भी आएगा, आने दो, चलने दो, निकलता जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये क्रम चलता रहेगा। चलते 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 एक समय बाद पूरा साफ कर देगा सिस्टम। लेकिन उतना पेशेंस रखना बहुत जरूरी। हम थोड़ी देर में पेशेंस को लूज कर जाते हैं, अरे नहीं आ रहे हैं, ऐसे करेंगे, हाथ झटकेंगे, उठ के चल देंगे, ऐसा नहीं होता। और इसको महसूस करते हुए आनंदित तरीके से करिए, मतलब उसमें गंभीरता मत लाइए अपने अंदर, ये बड़े गंभीर से दिखाई दे रहे हैं चेहरे से और बहुत ध्यान कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसा नहीं। प्रसन्न चित्त रहिए, इसमें क्या है। अब ये महसूस कर रहे हैं, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम उसे देखी मात्र तो रहे हैं, तो कोई प्रयास तो हमारा कुछ है नहीं उसमें। और आप लोग बताइए, आपको क्या कुछ लगा हो, कुछ मन में कोई दुविधा, कोई शंका, कोई कितनी विचित्र। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ हमारे अंदर नॉट्स हैं किसी चीज़ को लेकर के, प्रसन्नता को लेकर। तो माँ भी एक लेक्चर में, प्रसन्नता का मतलब ये मैं खुश वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर समय माँ बोलती मुस्कुराते ही रहो, ये भी गलत है। मुंह बना के आप खुश हो, ऐसा भी नहीं है। ये वो तो फिर वो आर्टिफिशियल चीज़ हो गई कि आप ऋषि माता जी होता ना कहीं कि जैसी माता किसने मिले, जैसी
है ना। तो तो मतलब वो बात श्री माता, वो आर्टिफिशियलिटी वाली बात नहीं है। तो माँ कहती कि प्रसन्नता और प्रसन्नता एक ऐसी दशा है जहाँ पर आप दोनों ही कल्पनाओं में रहते हो, दो ही कल्पना की स्थिति है, दोनों ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप कल्पना में ही रहते हो। तो आपको निश्चिंत होना, आप डाउटलेस जिसको कहते हैं। देखो डाउटलेस स्टेट निर्गुण अवस्था, आज हमारी पूरी वो बात हो गई है। जब आप देख रहे हो मात्र, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, ये डाउटलेस हो गया। आप कोई अच्छा बुरा नहीं देख रहे हो, ये निर्गुण हो गया। और आपका चित्त उस शक्ति पे, वो ये निराकार हो गया। और जो स्वरूप उभर के आ रहा है वो निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध स्वरूप। बस इसमें थोड़ी स्थिरता बढ़ती जाएगी तो ये स्वरूप और बढ़ता जाएगा। तो जो हम कहते हैं डाउटलेस स्टेट, बहुत वाली स्थिति, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके मन में डाउट ही नहीं, कुछ कोई चीज़ आपको डाउट में नहीं ला रही है। अगर आपके साथ में कोई बैड इंसिडेंट हो गया तो भी आप डाउट में नहीं जा रहे। ठीक है, ये तो चलेगा, होगा, क्या करें, चलता रहेगा, जीवन है, चलता रहेगा, ऐसे बोलने लग जाओगे आप। चलो ठीक है, ये हो गया, ठीक है, जीवन है, चलता रहेगा। आप क्यों वो अपेक्षा कर रहे हो कि आपका जीवन बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि सीधा सीधे निकल जाएंगे रास्ते से? पकड़ ही लेगा कोई ना कोई, ऐसा होगा नहीं। हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमें लगता नहीं यार धीरे से हम बच के निकल जाएंगे कहीं से, कोई ना कोई पकड़ लेगा आपको, कोई ना कोई है जो आपको पकड़ लेगा, आपका रास्ता रोक लेगा। नहीं तो शरीर रोक लेगा, नहीं तो मन रोक लेगा, ना बुद्धि रोक लेगी, या परिवार के लोग रोक लेंगे, या कोई चीज़ हो जाएगी, या कोई चीज़ हो जाएगी। बस यही समझिए कि भाई श्री माता जी ने, आपने मुझे जितना जीवन दिया है तो मेरा चित्त आप में तल्लीन हो जाए, बस वो जीवन पूरा उसमें आ जाए। इससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं चाहिए कुछ। जितना भी जीवन है, जितना भी हम सबका जीवन कितना है, हमें सबको किसी को नहीं पता है। लेकिन परमात्मा नहीं चाहेंगे कि अगर उन्होंने किसी में इन्वेस्टमेंट किया है बहुत ज़्यादा तो उसको जल्दी से विड्रॉ कर दें। अगर उन्होंने आप सभी में इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये चीज़ होती है। हाँ, SIP, ऐसा म्यूचुअल फंड तैयार हो रहा है आपका, आगे चल के इसके अच्छे आउटपुट्स आएंगे, क्योंकि आगे चल के इसी के शेयर सबसे ज़्यादा उठेंगे, सारे शेयर डाउन हो जाएंगे। सही है ना? सही है। शरीर की तो सीमा है ना, शरीर की तो सीमा है ना। हाँ, वो तो है, लेकिन आप महान तत्व को लेके जाओगे ना, आपका चित्त उसी में रहेगा। आगे चल के यही शेयर सबसे बड़ा उठने वाला है। हाँ, यही चमकेगा सब जगह, सब क्रैश होगा। सातवीं उम्र में ही प्रधान जी को डॉक्टर प्रधान जी जो है उनको 7वीं उम्र में ही श्री माता जी ने पहचान लिया था कि आगे चल के करेगी काम। अच्छा, ज्यादा तो अभी उनके पिताजी से ज्यादा उनका काम है। तो सबको श्री माता जी ने सबको अपने अपने एक कार्य दे रखा है सहयोग का। देखिए, सहयोग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबके कुछ ना कुछ योगदान होते हैं। हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देता है, किसी भी तरीके से देता है, किसी इमारत को खड़ी करने को लेकर, किसी को भी लेकर। लेकिन हमें देखना कि हमारा सबसे अच्छा योगदान क्या हो सकता है, सबसे अच्छा योगदान क्या हो सकता है, उसको पकड़ना चाहिए। कि आपको 10 लोग, आप ये मानेंगे याद आज एक बात बताइए, आपके जहन में आज के समय में कौन सा सहयोगी आता है जो चला गया संसार से, जो आपके आसपास था, या जो भी हमने इतने सारे सहयोगी को देखे हैं जिनको हम मिले हैं, या कोई भी हैं, तो आज जितने भी लोग संसार छोड़ के जा चुके हैं, तो आज के समय में हम किस सहयोगी को ज़्यादा याद करते हैं और क्यों करते हैं? अगर आप देखो इस बात को, जैसे आपने चौहान साहब की बात की, तो आपने उनको याद किया ना, लेकिन आपने किसी और को याद किया नहीं किया। तो बात वही है कि आपको किस तरीके से याद रखा जाएगा। आपको ये पता है कि पूना का 4थे नंबर का कोऑर्डिनेटर कौन था, और 3rd नंबर पे कौन था, और 11वें नंबर पे कौन था? याद है किसी को? किसी को याद नहीं।
लेकिन आप उनको याद करोगे यार जिसने आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत मदद की है, उनके जाने के बाद भी कि यार इन्होंने हमको एक सही दिशा, एक अच्छे माध्यम बने हमारे लिए। श्री माता जी ने एक माध्यम के रूप में हमारे सामने इनको लेके आए, आपको वैसे याद किया जाए। और मृत्यु के पश्चात भी योगियों के चित्त में आप रहोगे, ये बड़ी बात नहीं है क्या? योगियों के चित्त में रहना भी तो बड़ी बात है। आप कर दो, हम लोग सब मंत्र लेंगे।